स्वागतम स्वागतम आपका। आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी, बस अभी नाम मैंने लिया आपका। देखो मुसलमान पे मुसलमान नफरत कर रहे, हम ये बताने में असफल है कि ये हमारा आरक्षण छीन रहे हैं, इसकी चोरी को छुपाने के लिए मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। सामाजिक न्याय के प्रोग्राम को कवर कर रहा था ITO पर इसके अंदर एक गीत सुना था मैंने, स्वागतम स्वागतम। सुनाने वाली मौजूद है मेरे साथ में, मैं उनसे पहले बात करता हूँ थोड़ी सी। क्या नाम है मैम आपका? एडवोकेट ज्योति भगत। ज्योति जी जानना चाह रहा था कि गीत सुना रही थी आप, स्वागतम स्वागतम, नाम के साथ आपको बुलाया गया था मंच पर, कहा गया था कि आप स्पीच दीजिए यानी कि सामाजिक न्याय पे बोलिए, पर आपने गीत सुना दिया। क्या गीत था वो, दोबारा सुनाइए। अच्छा, पहले तो मैं आपको पहले सवाल का जवाब देना चाहूँगी कि सामाजिक न्याय पे बोलने के लिए हमारे श्री दान बहादुर जी हैं। हाँ। और ये सफिशिएंट है, इफिशिएंट है, इन्होंने जो भी बोला बहुत अच्छा बोला। और आज गुरु पर्व भी है। हाँ। तो मैं गुरु जी से और ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि इनकी सारी मनोकामनाएं, अच्छी वाली सारी मनोकामनाएं इनकी भगवान पूर्ण करे, और ऐसे ही ये प्रोग्राम आयोजित करते रहें। हम सबका साथ सहयोग इन्हें हमेशा मिलता रहे। और कहने सुनने के लिए तो बहुत कुछ है, सबने बहुत कुछ कहा, तो बस मैं तो आज श्रोता बन के आई थी और गीत सुनाना था। तो इन्होंने कहा था कि आप मेरी तरफ से, तो बस आवाज़ मेरी थी, बोल ही नहीं कहते। अच्छा। जी हाँ, सुनाइए। ओके। एक्चुअली वैसे मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर तो हूँ नहीं, तो बस कल रात मैंने सर्च किया तो मुझे ये अच्छा लगा। सारी गा मारे सा, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका। आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी, बस अभी नाम मैंने लिया आपका, बस अभी नाम मैंने लिया आपका। धन्यवाद। बस इसकी नज़म है, ये किसका गीत है ये? हाँ जी, ये बहुत फेमस गजल गायक हैं, मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा, और मैंने कल ही देखा है उनको। हाँ। व्हाट्सएप पे कल रात को मैं सर्च कर रही थी, तो कल मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं उनको कांटेक्ट भी करूंगी। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। आपने गीत सुन लिया, उसके साथ साथ अब बात करते हैं दान बहादुर जी से, जो कि प्रोग्राम के संयोजक थे, साथ ही साथ सामाजिक न्याय पे बात हो रही थी, सामाजिक न्याय पे बात कर रहे थे। प्रोग्राम किया आपने दान बहादुर जी, काफी यानी कि आपके वक्ता यहाँ पर मौजूद थे। सवाल ये है कि प्रोग्राम तो हो जाते हैं, पर सामाजिक न्याय की बात जमीन पर नहीं हो पाती है। अभी मैडम एडवोकेट ज्योति साहिबा, हाँ, इन्होंने संगीत के माध्यम से कहा, क्या कहा? स्वागतम। सारा सामाजिक न्याय का मतलब है सबका स्वागत हो, सबका सम्मान हो, यानी नफरत ना हो। अगर स्वागत होगा तो वहां नफरत नहीं होगी, नफरत होगी तो वहां स्वागत नहीं होगा। तो उन्होंने चंद शब्दों में कहा कि भाईचारा बना रहे, नफरत दूर भगाए हम, ये उनका संदेश था। अब ये कह रहे हो जमीन पे रह जाता है, ये समझने की बात है कि एक तरफ जो नफरत फैलाता है प्लानिंग वे में है, जैसे एक शिकारी शिकार करता है भेड़िया, तो घात लगा के बैठा होता है, और जानवर घास चर रहे हैं, आंख बंद करके सो रहे हैं, टहल रहे हैं, उनका हमला हो जाता है। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, वही जगह है तो जा रहा कि हम अन्याय नहीं चाहते, करना नहीं चाहते, लेकिन सहना भी नहीं चाहते। हमारा मकसद ये, और ये कैसे जाएगा? जब हम जान लेंगे कि ये मेरे साथ अन्याय कर रहा। जैसे वहां बातें होती है, वो कह रहे हैं कि देखो मुसलमान पे मुसलमान नफरत कर रहे, हम ये बताने में असफल है कि ये हमारा आरक्षण छीन रहे हैं, इसकी चोरी को छुपाने के लिए मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, अगर जब तक ये बात नहीं समझ में आएगी तब तक हम तो उससे लड़ेंगे। आज तक पूरे देश में एक भी मुस्लिम ने पिछड़ों के आरक्षण का विरोध नहीं किया।
अपना भी नहीं मांग पाते हैं। अपना भी नहीं, अपना तो पा ही नहीं रहे, विरोध भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन टारगेट पे वो ही है। क्यों है? यही बात समझाने के लिए सामाजिक न्याय पथ कर रखा गया था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हमें ये जानना पड़ेगा आरक्षण को हटाने के लिए ये मौजूदा सरकार जितने हथकंडे उतने अपने, एक तो सीधे खत्म कर रही है और दूसरे पिछड़ों को मिला के सत्ता बना के कुछ चंद स्वार्थी लोगों को चुन लेती है कि ये इसे रोटी पानी दे दो तो अपने भाई की भी कत्ल कर देगा। ये जो ओबीसी के लोग बीजेपी में हैं वो अपने भाई का कत्ल कर सकते हैं, क्योंकि आरक्षण खत्म हो रहा है वो बोलते नहीं, क्योंकि उनके बच्चे का पेट भरा हुआ है। अब इस बात को कैसे समझाएं कि ये बात खुल न जाए। पहले दंगा कर देते हैं को फला मुस्लिम। अब बताओ ये मुजफ्फर यहाँ क्या हुआ, बाराबंकी में, बहराइच में हुआ है। अभी बहराइच में जो दंगा हुआ उनके घर पे चढ़ा, ये सत्यानाश किया कि पूरे में दिन में आग लगाए लूटे कोई मुस्लिम, इसलिए नहीं बोला दंगा होगा। पुलिस पीएसी उनकी है और नंगा नाच करेंगे, तो छत पे चढ़ के धार्मिक झंडे को उतारा। यानी नफरत के बहाने 10 विधानसभा चुनाव जीतना चाहते थे, लेकिन सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वालों को यूपी में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सब ने कहा कि दंगा कराया गया है। बाद में वीडियो उजागर हुई कि 2 घंटे का समय दिए होते तो हम, कम समय था नहीं तो हम काम कर देते। पर्दाफाश हुआ, मंगेश यादव को मारा कि यादवों के अलग से नफरत हो। जब वो पोल खुल गया तो ठाकुर को मार डाला, वो नफरत खुल गई। अब कहने का मतलब ये है कि वो अपराध छुपाने के लिए नफरत फैलाते हैं। और हम चाहते हैं ये बात जब जनता जान जाएगी, जाग जाएगी, जान जाएगी, तो इनके चंगुल से मुक्ति पाएगी। पर वो कहते हैं कि मुसलमान खतरा है देश के लिए। अच्छा ये बताओ, तुम ही रखवाले हो, जब तक तुम नहीं थे तब तक मुसलमान खतरा नहीं थे। यानी खतरा तुमसे है। तुम क्या कर रहे हो 10 साल से? अगर आपके रहते मुस्लिम खतरा बन गया तो 10 साल में तुमने किया क्या? और जब तक तुम नहीं थे तब तक खतरा नहीं था, ये आवाज ही नहीं उठती थी कि हिंदू खतरे में। फिर सवाल जान बहादुर जी ये आता है कि फिर वो लोग कौन हैं जो इतना सब कुछ जानने के बाद में भी फिर भाजपा के पीछे चल रहे हैं? भाजपा के पीछे चल रहे हैं। एक तो झूठ फैलाया जा रहा, मीडिया में आज जम के झूठ बोला जा रहा और मुसलमानों के खिलाफ जहर घोला जा रहा। और उसका सीधा सा टारगेट क्या है, क्यों बोला जा रहा? उनका मकसद दलितों को दबाना है, पिछड़ों को लड़ाना है, हिंदू और मुस्लिम में दंगा करवाना है, क्योंकि सत्ता की कुर्सी पे उनका निशाना है। ये बात समझाएं कैसे? मैं बार बार कहता हूँ, लोग समझने को राजी नहीं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। मुस्लिम को सीधा प्रहार करता है, पिछड़ों पे पीछे से वार करता है, समझ रहे कि नहीं? दलितों को दबाना चाहता है, अपनी ताकत का लोहा मनवाना चाहता है, समझ रहे कि नहीं? चलिए शुक्रिया बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर आज जान बहादुर जी ने प्रोग्राम करके यही बताने की कोशिश की है कि किस तरह से एक षड्यंत्र खेला जा रहा है पूरा भारतवर्ष के अंदर, यानी कि सत्ता को पाने के लिए मुसलमान सस्ता फार्मूला, टिकाऊ फार्मूला बन चुका है भाजपा के लिए। कहीं भी दंगा हो, झगड़ा हो, मुसलमान का नाम आगे आना चाहिए। यहाँ तक के चुनावों में आप देख भी सकते हैं कि बिना मुसलमान पाकिस्तान के तो चुनाव जीत भी नहीं पाते हैं। और सामाजिक न्याय के नाम पर यानी कि जो संगठन काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनका जो नारा है सिर्फ प्रोग्रामों तक ही सीमित रह जाता है। अगर हम जैसे मीडिया वाले ना हो तो फिर भी ये लोग यानी कि अपनी बात कहने में पूरा संपूर्ण हो नहीं पाएंगे, पर फिर भी इन लोगों को जमीन पर उतरकर अपने समाज के साथ में बैठकर बात करनी चाहिए कि सामाजिक न्याय तभी आएगा जब सबका साथ लेकर चलेंगे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 247।